बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो सिर्फ सर्वेज़, तज्ज़िये और इसी हवाले से ख़बरें हैं कि जी जब भी इंतखाबात होंगे तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत आएगी और फिर बड़े बड़े फ़ैसले इमरान ख़ान साहब लेंगे। अभी हुकूमत आई नहीं, लेकिन मुकदमे ख़त्म होने और मुकदमे दूसरी तरफ PDM हुकूमत पर बनने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। एक तरफ इन्होंने ये काम किया कि आपने हाल ही में देखा कि NRO 2 वाला मामला जिस तरह आगे बढ़ाया और आते ही इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाया, बाकायदा तौर पर अदालतों से रेफरेंस भी वापस हो गए हैं, उसके वाले से हमने तफसील से बात की है। तो NRO 2 तो इन्होंने खुद ही आकर ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक तो वो मुकदमा हो गया फारिग, तो अब शर्मिंदगी भी हुई है इस हुकूमत की, पूरी दुनिया से इन्होंने शर्मिंदगी समेटी है, क्रेडिबिलिटी इनकी पहले ही नहीं थी, वो और तबाह हो गई कि ये तो इंतकामी कार्रवाई और दहशतगर्दी का मुकदमा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवाल पूछे कि किस तरह से बनता है तो कोई जवाब नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रोसिक्यूटर कह रहा है, यानी हुकूमत का वकील कह रहा है कि जी इमरान खान साहब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, वो उनको वज़ीर आज़म का कह रहा है। आप सोचिए ज़रा कि ये तो हालात हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला हुआ, दूसरी तरफ एक और चीज़ है। एक तरफ इमरान खान साहब को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, इतना बड़ा, यानी जो सबसे ख़तरनाक था, जिसमें जनाब ये कह रहे थे जी उम्र कैद की सज़ा, राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि इमरान खान बच नहीं सकते। अब तो आप देख लें, हमारे पास तो आ गया मुकदमा, आप देखिएगा, ये तो अब गया इमरान खान। वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के वो मारा है कि ये दहशतगर्दी। एक बयान पर आपने बार बार पूछा कि इस तकरीर के अलावा, इस बयान के अलावा कि जी IG को, DIG को हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, इसके अलावा कुछ कहा है इमरान खान ने? कोई आप बताएं, कुछ इससे बढ़कर कुछ था? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, जस्टिस अतरनिल्ला साहब की तरफ से, उनकी अदालत की तरफ से, कि जी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि दहशतगर्दी क्या है, कब मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो उस पर किस तरह से पूरा उतरता है। तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, तो लिहाजा अदालत ने यह हुक्म दिया कि ये दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, बाकी जो है उन पर मुकदमा देखा जाए। लेकिन अब जब बदनीयती पर मबनी साबित हो गया मुकदमा, गलत मुकदमा बनाया गया दहशतगर्दी का, तो बाकी भी अब ज़ाहिर है केस मशकूक हो जाएगा। और आगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ दहशतगर्दी के हद तक था मामला, तो इधर तक मामला आया है, आगे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा एक्सपोज होंगे कि किस तरह के केस बनाए हैं। लेकिन अब इनके अपने खिलाफ जो केस बन रहे हैं, जो ये ओन भी करते हैं, सारी दुनिया के सामने जिन्होंने किया, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। और इस दफ़ा मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, जो इनके बड़े जुमले कई मशहूर हैं, रोएं, पिटें, चीखें, तो अब उनके हवाले से भी मुकदमा दर्ज हो गया है। मियाँ जावेद लतीफ़, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और यह है दहशतगर्दी का मुकदमा। यानी जो इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने चले थे, अब खुद उन्हीं के खिलाफ, काबीना के दो बड़े अहम मेंबर हैं ये, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और मरीम औरंगज़ेब साहिबा। वैसे तो दोनों अब मरीम नवाज साहिबा के कैंप के या नवाज शरीफ कैंप के लोग कहे जाते हैं, लेकिन हैं तो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा। अब मियाँ जावेद लतीफ़ ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTV पर यह बरह रास्त नशर की गई, वही PTV जो इमरान खान को दिखाएगा भी नहीं, और यानी वहाँ पर तो इमरान खान साहब को किसी सूरत, बाकी चैनल्स नहीं दिखा रहे, तो PTV ने क्या दिखाना है। लेकिन उसी PTV ने ये किया, और उस सरकार के अंडर चल रहा है जो सरकार ऐसे पैमरा का नोटिस भेजती है, ऐसे पैमरा का नोटिस भेजती है कि जनाब आपने ये कर दिया, फलां कर दिया। तो वहाँ उस PTV, सरकारी TV पर, जिसका खर्चा आपके बिजली के बिलों से भी जा रहा है, वहाँ पर बैठकर मजहबी मुनाफरत फैलाई, इमरान खान साहब के बारे में ये कहा कि जी तो मुसलमान ही नहीं है। आप सोचिए ज़रा, इस तरह के बैठकर फतवे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो मज़ीद इंतशार और ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान की जान को ख़तरे में डालने की कोशिश की जा रही है, और उस पर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो इस पर कायम हैं। अब उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है कि आप ये पूरे मुल्क में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं कि बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और उसमें किसी को भी आप गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दें। आगे हमारे मुल्क में हालात किस कदर अजीब और कशीदा हैं वो आप देख रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा इसलिए कि वो तो जनाब कहती हैं PTV मैं चला रही हूँ, वज़ीर इत्तलात मैं हूँ, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती और ना हुई है। सब जानते हैं कि ये पूरी एक प्लानिंग के साथ, एक स्कीम के साथ ये हुआ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, दीगर लोग इसमें शामिल थे, पता था मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहना है, पूरा एडिटेड तरीके से पूरा उनको कंटेंट, मवाद पहले मौजूद था जो वो चलवाते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। तो कहीं वो तैयार हुआ था, कहीं इसकी प्लानिंग हुई थी, बाकायदा रिहर्सल थी। मियाँ जावेद लतीफ़ ने ऐसे ही आके बात नहीं कर दी, उनके पास चीज़ें मौजूद थी जिनके मुताबिक वो बता रहे थे कि देखें ये कहा। इमरान खान साहब की तकरीरों में से मुख्तलिफ सियाको सबाक से हटकर मुख्तलिफ जुमले जोड़े गए बाकायदा,
वो कहीं एडिटिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, वो फिर चलाया गया। तो अब उस पर जनाब दहशतगर्दी का मुकदमा इन दोनों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और वज़ीर दाखिला पंजाब ने बाकायदा इसका ऐलान किया है। अब आप देखें कि एक तरफ इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी मुकदमा बनाना, अब उल्टा इन पर पड़ गया है। तो जो उधर चले थे, ये हो इनके साथ ही रहा है, जो ये बनाना चाहते इमरान खान के खिलाफ वो इन पर उल्टा पड़ जाता है। तोशाखाना उनके खिलाफ बनाना चाह रहे थे, लोग कहते हैं जी आप अपना तो तोशाखाना का बताएं। तहरीक इंसाफ को चाह रहे थे कि जनाब वो ममनूआ फंडिंग में तहरीक इंसाफ को हम खत्म कर दें, वो मामला इन पर पड़ रहा है कि इनकी फंडिंग किधर है। उन्होंने तो 40,000 डिटेल्स दी हैं अकाउंट्स की और दीगर ट्रांजैक्शंस की। तो अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, इनके पास क्या है, वो भी इन पर उल्टा पड़ना है। तो ये दहशतगर्दी मामला भी इन पर उल्टा पड़ गया कि काबीना कर क्या रही है, काबीना के मेंबरान कर क्या रहे हैं, खुद मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं और खुद किस तरह से फतवे देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी फलां मुसलमान है, फलां मुसलमान नहीं है। तो ये इनकी डेस्परेशन शो होती है इससे कि जलसों में मुकाबला नहीं कर रहे। यानी इमरान खान साहब मकबूल हो रहे हैं, नज़र आ रहा है कि जनाब वो तो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो अब सियासत से हटकर, वोट से हटकर, इलेक्शन से हटकर कोई और काम किया जाए। तो वो ये था कि जनाब हम मजहबी तौर पर मजहबी मुनाफरत फैलाएं, कोई शख्स उठ के पता नहीं क्या कर दे, कुछ ऐसा हो जाए। तो अब वो काम भी इन पर उल्टा पड़ रहा है। जो हुआ अदालत में इमरान खान साहब पर इनके खिलाफ मुकदमा, दहशतगर्दी का जो मुकदमा है, इसकी दफ़ा ख़त्म करने का अदालत ने हुक्म दिया। उसमें भी ये दिलचस्प बात यह है कि तरमिल्ला साहब भी पूछते रहे कि इसके अलावा कुछ है, इन जुमलों के अलावा। तो ये भी बात इमरान खान साहब के वकील ने कही कि जी जब तक दहशत फैले ना, तो तब तक नहीं, एक काम हो, जुर्म तब माना जाएगा कि जी किसी ने कुछ कह दिया और उसकी वजह से दहशत फैल गई। उन्होंने कहा जी दहशत फैल सकती है, हो सकता है, क्योंकि IG और DIG डर गए हैं। फिर ये बात भी आई कि उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया, IG और DIG इतने वो खौफजदा हो गए थे इमरान खान साहब के एक्शन कहने से। फिर ये जवाब भी लिया कि जी लीगल एक्शन का नहीं, इमरान खान ने कहा, इमरान खान सिर्फ एक्शन का कहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म है, वो आइंदा भी वज़ीर आज़म हो सकते हैं मुतवक्के तौर पर। ये सरकारी वकील कह रहा है कि जी वज़ीर आज़म हो सकते हैं, तो उनका जुमला इस तरह का कहना, ये सब। तो अदालत ने कहा है तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर आप इस तरह से सिर्फ तकरीरों के कुछ हिस्से निकाल कर लोगों को दहशतगर्दी के मुकदमे में धकेलने लगे, दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगे, तो ये तो सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। तो लिहाजा यहाँ से तो फारिग हो गई हुकूमत और सब पता लग गया कि ये किस लिए इन्होंने केस बनाया था, किस चक्कर में बनाया था, वो तोड़ गया। अब जो बाकायदा FIR दर्ज हो गई है, जिसके बारे में हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला पंजाब बता रहे हैं कि लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में जावेद लतीफ़, मरीम औरंगज़ेब, MDPTV राशिद बेग और प्रोग्राम प्रोड्यूसर के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किसी भी शहरी बशमूल इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये जो FIR है, इसका मतन भी मेरे सामने है और ये FIR जो है ये ग्रीन टाउन के रिहायशी हैं जी, जामे मस्जिद आयशा सदीक़ा में बतौर इमाम और ख़तीब फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ये FIR मुकदमा दर्ज करवाया है और वो कहते हैं जी कि करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह साहिल भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का फॉलोअर है। इमरान खान जिन्हें पूरी दुनिया इनके रफ़ाई और फलाई कामों की वजह से जानती है, जो एक मुहब्बतन पाकिस्तानी है और सच्चे मुसलमान हैं, आशिक़ रसूल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में स्कूलों में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम की, जिस तरह से उन्होंने आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में से पहले ही खिताब में मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि किसी सूरत भी गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और बाद में पहले मुस्लिम लीडर के तौर पर जनरल असम्बली में भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत लिए। जनरल असम्बली में खिताब की वीडियोस साथ लगाई गई हैं इस FIR के, और फिर वो कह रहे हैं जी मैं मौजूद था तो TV पर मैंने देखा, कुछ और लोग मेरे साथ थे कि जी जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के ये जो हैं मेंबर हैं, उन्होंने PTI के चेयरमैन इमरान खान की मुख्तलिफ तकरीर को जोड़कर, तोड़ मरोड़ कर, हक़ व सबा से हट कर हक़ाइक़ के बरक्स पेश किया, अपनी पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाया, प्रोपेगेंडा किया और मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया और सियासी मुखालफत की पस्ती में जानबूझकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि मुल्क में शदीद मजहबी मुनाफरत और माशरती इंतशार फैले, फसादात और मज़ीद कशीदगी हो। लिहाजा इसकी वजूहत बताते हैं, और फिर बताया जी मरीम औरंगज़ेब साहब इसमें शामिल थी सारी स्कीमें, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये मुकदमा जनाब दर्ज हो गया है और ज़ाहिर है कि इसमें अब आगे तफ्तीश भी है, आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है, अब इनकी भी दौड़ें लगेंगी। जिस तरह अभी आप देखें कि पहले जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें अता तारड़ ने भी अभी ज़मानत कराई है, और उसके बाद कह रहे हैं ज़मानत मंजूर होने पर अता तारड़ की वज़ीर दाखिला पंजाब को फेंटी हुई
है जी फेंटी हुई कॉफ़ी पिलाने की दावत। अच्छा, यानी वो कॉफ़ी को फेंटते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं वो वाली आपको पिलाना चाहता हूँ। यानी अब वो ज़रा रिलैक्स हुए कि मैंने ज़मानत करा ली, कराते फिरें, केसेस बनते चले जा रहे हैं, उनका सामना इनको है। जो इमरान खान को माइनस करने चले थे उनको अपनी इस वक्त यानी समझे सियासत के लाले पड़े हुए हैं। काबीना के 2 लोग हैं जिनसे काबीना हिल के रह गई, राना सनाउल्लाह के खिलाफ अलग मुकदमा है, अता तारड़ के खिलाफ अलग मुकदमा है। तो ये सारी काबीना तो हिल के रह गई हुई है, वो इस्लामाबाद तक की महदूद हुई है। 2 मजीद अब लोग शामिल हो गए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये ऐसे ही ख़त्म नहीं होने। मैंने आपको बताया अभी तो इमरान खान साहब की वफाक में हुकूमत नहीं आई, ये समझ रहे हैं कि हमने अपने सारा NRO ले लिया, रेफरेंस ख़त्म करवा लिए। अभी इनके दौर में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो जब इनकी हुकूमत चली गई उसके बाद क्या होगा। और इस दफ़ा इमरान खान साहब कहते हैं जी हमने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाने हैं इन मुकदमात को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।